हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक सनातन कहानी। आज की कहानी है जो चाहोगे वही पाओगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से नदी गुजरा करती थी, जिसके किनारे एक साधु बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के सभी लोग पागल, कुछ लोग मूर्ख और ना जाने क्या क्या समझते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और भगवान की भक्ति करता रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। उस लड़के ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूंगा वही पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही मैं पाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ बेटे, तुम अवश्य बन जाओगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा, जिसको तुम ले जाना और देखना तुम एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दिए। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, ये लो बेटा, ये सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, और बाबा चांदी? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, ये लो, ये चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त न हो, तब तक तुम धैर्य रखना और देखना तुम धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम ये सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठा लिया और कभी भी अपने वक्त का ना दुरुपयोग किया, ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता रहा और जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी जो उसने उस दिन साधु से मांगा था, बन गया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीजें सीखी और अपने समय का उपयोग किया और कभी अपना धैर्य नहीं खोया और उसने वही पाया जो वह चाहता था। शिक्षा, समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और कभी अपने लक्ष्य से विमुख न होने से ही हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। कहानी नंबर 2, मेहनत का फल। बहुत समय पुरानी बात है जब भारतवर्ष में गुरुकुल प्रथा चल रही थी और लड़के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहा करते थे। एक गुरुकुल में बहुत मंदबुद्धि बालक था जिसका नाम देवव्रत था। गुरुकुल के अध्यापक ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, फिर भी देवव्रत वह कुछ न सीखा पाए। उन्होंने उसके लिए अलग से पढ़ाना चालू किया। देर रात तक उसको अध्ययन करवाते पर वह सुबह तक सब भूल जाता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। गुरुकुल के हर अध्यापक ने देवव्रत को अपने ज्ञान के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के अलग अलग तरीकों का उपयोग किया, पर वह सब असमर्थ रहे। अब किसी अध्यापक के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने देवव्रत से ये कह दिया कि अब तुम अपना समय खराब मत करो और जाकर अपने पिता के कार्यों में उनका हाथ बटाओ। इस घटना से देवव्रत को बहुत निराशा हुई और वह घर के लिए लौट गया। रास्ते में जब वह घर जा रहा था तो उसको बहुत तेज प्यास लगी।
उसने पानी के लिए एक कुएं को खोज निकाला और जब वह उसके पास पानी पीने गया तो उसने देखा कि पानी के पास पड़े एक पत्थर में रस्सी का बहुत बड़ा निशान बन गया है और पत्थर लगभग कट गया है। देवव्रत ने वहां पानी भर रही महिलाओं से पूछा, आखिर यह पत्थर कैसे कटा? उनमें से एक महिला ने बताया कि यह पत्थर रस्सी के बार बार घिसने से कट गया था। देवव्रत के मन में विचार आया, जब एक नाजुक सी रस्सी से बार बार पत्थर पर घिसने से वह कट सकता है तो फिर मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? देवव्रत वापस गुरुकुल चला जाता है और विद्या ग्रहण करने के लिए हर संभव कोशिश करता है और धीरे धीरे वह नई नई चीजें सीखने लगता है। वह अपने लक्ष्य को मन में उतारकर रात दिन निरंतर मेहनत करता है और धीरे धीरे वह विद्या में निपुण हो जाता है और अन्य विद्यार्थियों से भी पारंगत हो जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम निश्चित कर ले तो हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम जब निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। कहानी नंबर 3, बुद्धिमानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, दो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों बचपन से ही मित्र थे और हर काम मिलकर करते थे। किसी भी बात में दोनों की सहमति हर बार बन जाती थी। एक बार दोनों ने एक साथ एक मंदिर जाने का निर्णय किया। मंदिर बहुत प्राचीन था और जंगल के रास्ते से उस मंदिर में जाना पड़ता था। वह रास्ता बिल्कुल ही एकांत था। उस पर बहुत कम लोग जाया करते थे। मंदिर तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, पर दोनों दोस्तों ने ये ठान लिया था कि वह इस साल मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। मंदिर जाने से पहले गांव के लोगों ने उनको बहुत समझाया, ये रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान अवश्य रखना। मंदिर के रास्ते में बहुत तेज धूप, गर्मी, जंगली जानवरों और दलदल का खतरा रहता है। जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक दूसरे पर भी गुस्सा आने लगता है। राम और श्याम अपने सफर के लिए निकल गए। जैसे जैसे वह रास्ता पार करते वैसे वैसे उनकी तकलीफ बढ़ती जाती। दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती जो आज तक नहीं हुई थी, पर इस कठिनाई भरे सफर में ऐसा होने लगा। देखते ही देखते राम और श्याम का झगड़ा बहुत बढ़ गया। राम ने गुस्से में आकर श्याम को एक थप्पड़ मार दिया। श्याम ने राम से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लिख दिया कि मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे आज थप्पड़ मारा। बहुत आगे जब चले तब रास्ते में खाने के लिए बहुत कम खाना बचा। राम ने ज्यादा खाना खाया और श्याम को थोड़ा कम खाना दिया। श्याम ने मिट्टी पर फिर लिखा, आज मेरे मित्र ने कम खाना दिया। थोड़ी देर आगे चलकर जब श्याम एक दलदल में फंस गया तो राम ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्याम की मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाला। इस मुश्किल काम में राम भी दलदल में फंसते फंसते बचा गया। श्याम ने इस बार पत्थर लिया और पेड़ पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। ऐसा करते देख राम ने श्याम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने मिट्टी से लिखा, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने पत्थर से पेड़ पर लिखा, ऐसा क्यों? श्याम ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, हमको जीवन में हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। जब कोई हमारा बुरा करे तो हमें उसको मिट्टी से लिखना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से क्षमा कर सकें, और यह अपने संबंध को मधुर बनाता है। और जब कोई हमारी मदद करे तो हमें उसको अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि चाहकर भी हम उसको भूल ना पाए। श्याम की इस बुद्धिमत्ता को सुनकर राम चकित हो गया। उसको आज ये समझ में आया कि उसका मित्र कितना बुद्धिमान है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई को हमेशा भूल जाना चाहिए और अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए।
अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए, और अगर कोई गलत करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।